हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 कैश बुक। पहले आप अच्छी तरह से क्वेश्चन 14 देख लेना, है ना। 2 कॉलम कैश बुक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में February 1st कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस 7500 एंड 8000 आपकी कैश बैलेंस दी है और बैंक बैलेंस दी है। देखो बच्चों, कैश बैलेंस डेबिट साइड ही होती है ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है बैंक बैलेंस, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो वो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। यहाँ पे तो बैंक बैलेंस है इसलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये जो बैलेंस है बच्चों, बैंक बैलेंस में भी डेबिट भी हो सकती है। तो फर्स्ट फेब में हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500 एंड 8000। ओके बच्चों, अब देखो सबसे पहले थर्ड में रिसीव्ड चेक 5880 फॉर कैश सेल्स, चेक इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रिसीव्ड चेक 5880, उसका चेक इतना मिला हमें और हमें इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, है ना। तो हम लिखेंगे टू सेल्स। यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं है, अगर पार्टी का नाम दिया होता ना तो भी इग्नोर करते बच्चों, क्योंकि ये कैश सेल्स है। तो टू सेल्स, है ना, बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट करवा दिया है तो 5880 ये अमाउंट हमने बैंक में डाल दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर, रिसीव टू चेक्स फ्रॉम कल्पना ईच रुपीज 10,000। कल्पना से हमें 10,000 का 2 चेक मिले, सिर्फ हमें मिले हैं बच्चों। इसीलिए सिक्स्थ की एंट्री देखो, यहाँ पे सिक्स्थ की एंट्री हम नहीं करेंगे, सॉरी फिफ्थ की एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी चेक मिला ही है। हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहीं बोला होगा कि उसने डिपॉजिट किया। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे 6 नंबर की एंट्री देखो बच्चों, फर्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स्ड टू सुनीता फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200। हमने जो चेक था एंड सेकंड चेक हमने सेट फॉर कलेक्शन। चेक सेकंड एक चेक था, दोनों का इक्वली अमाउंट थी। एक चेक हमने कल्पना को दे दिया, है ना, सॉरी हाँ कल्पना मिला था, वो हमने एक चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो ये 6 नंबर की एंट्री टू चेक इन हैंड 10,000 देखो बच्चों है 10,000 चेक इन हैंड। और दूसरा हमारे पास एक चेक था वो हमने एंडोर्स कर दिया, तो उसकी जो 6 नंबर की एंट्री में एक्चुअली 2 एंट्री बनती है। एक चेक डिपॉजिट किया और एक चेक हमने एंडोर्स कर दिया, है ना, सुनीता को। तो जो सुनीता वाली एंट्री है बच्चों वो नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास चेक था वो एंडोर्स कर दिया। और दूसरी जो चेक हमने डिपॉजिट करवाया, सेंड फॉर कलेक्शन मतलब डिपॉजिट करना, वो एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, ये वाली 10,000 वाली एंट्री। एक चेक तो हमने डिपॉजिट कर दिया तो वो तो लिखेंगे ही, एक चेक एंडोर्स कर दिया उसको नहीं लिखना है। इस तरह से 6th डेट की एंट्री होगी बच्चों। अब 8, सेंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज अ डिसऑनर्ड बाय द बैंक। सेकंड चेक किसको दिया था, है ना, सेकंड चेक जो हमने सुनीता को दिया था, है ना, तो उसकी अमाउंट हमने वो रिटर्न हुआ चेक। और उसमें क्या लिखा हुआ बच्चों कि सेकंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज अ डिसऑनर्ड बाय द बैंक हैज डेबिटेड अकाउंट 20 रुपीज चार्ज ऑन दिस चेक। अब देखो 8 नंबर की एंट्री में हमें सुनीता को दिया था, सेकंड चेक हमने डिसऑनर हुआ, तो हम यहाँ पे कितनी अमाउंट लिखेंगे बच्चों? टोटल यहाँ पे 02 हो, बाय कल्पना 10,020, है ना, बाय कल्पना। हमारा चेक डिसऑनर हुआ लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट सॉरी बैंक चार्ज के साथ अमाउंट 10,020, क्योंकि 20 रुपीज हमारा बैंक चार्ज हुआ वो भी हम उसी से वसूल करेंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक
फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950, नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स्ड फ्रॉम द रमेश इज फुल सेटलमेंट 2000। तो देखो बच्चों 10th की एंट्री हमें नहीं करनी है। एक्चुअली 10th की एंट्री क्यों नहीं करनी है कि हमने फर्नीचर सोल्ड किया, वो चेक मिला, हमें लिखा हुआ है यहाँ पे 10 नंबर की, हमने चेक फर्नीचर सोल्ड किया तो हमने क्या मिला, चेक मिला है। तो चेक इन हैंड, एक्चुअली जनरल एंट्री ऐसे होती है चेक इन हैंड टू फर्नीचर, कोई केस बुक में एंट्री उसकी नहीं होगी। हमारे पास चेक है और नेक्स्ट डे हमने किसको एंडोर्स कर दिया, नेक्स्ट डे हमने एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर रमेश को, तो एक्चुअली इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि चेक मिला और हमने एंडोर्स कर दिया, तो ये एंट्री नहीं होगी। 16 डेट की 10 डेट की एंट्री नहीं होगी। अब 12 डेट की एंट्री देखो बच्चों, 12 डेट की, परचेज गुड्स फ्रॉम मोन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट है मतलब केस बुक में उसकी एंट्री नहीं करेंगे। 15 नंबर, सेटल द मोहन अकाउंट गिविंग द चेक 4000 एंड कैश 3900, हमने चेक दिया मोहन को, कैश 3900 और 4000 हमने चेक में दिया, 3900 कैश में दिया, 4000 चेक से दिया, तो इस तरह से बाय मोहन अकाउंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, गुड सोल्ड टू पवन 6000 पेड अमाउंट इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। देखो बच्चों हमने पवन को सोल्ड किया, गुड सोल्ड 16 डेट को, तो टू सेल्स, पार्टी का नाम नहीं आएगा, टू सेल्स और 2.5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 5850 है ना, 5850 अमाउंट मिली, हमने कैश में मिला है। नेक्स्ट 20 बाई सैलरी, सैलरी पे की चेक से 5000, वो तो आपको पता ही है बच्चों, वो तो ऑर्डिनरी एंट्री है, इसमें कुछ है नहीं इतना। नेक्स्ट बच्चों देखो 25th एंट्री, कैश सेल्स टू डेट 50,000 विच ऑफ 40 इज बैंक, हमने सेल्स किया बच्चों, सेल्स किया टोटल 50,000 का सेल्स किया, उसमें से 40,000 बैंक में डिपॉजिट करे और 10,000 हमारा, और 10,000 हमारे पास कैश पड़ा है। एक्चुअली सेल्स हुआ है 50,000 का, उसमें से 10,000 हमारे पास है और 40,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, दैट्स व्हाई 10,000 कैश में एंड 40,000 बैंक में, टू सेल्स। नेक्स्ट बच्चों, कैश परचेज 5,000 इश्यू चेक, बाय परचेज 5,000, बाय परचेज 5,000, 27th एंट्री। उसके बाद बोला है कि डिपॉजिट इनटू बैंक रिमेनिंग 7,500, हमने अपनी बैलेंस रखी 7,500 और बाकी की जो अमाउंट थी, रिमेनिंग अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई, तो हमें 28 की एंट्री पहले की, बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,500, एक्चुअली हमने बैलेंस पहले से ही दे दी हुई है 7,500। और अब क्या किया बच्चों, देखो डेबिट साइड का टोटल किया था 23,350 आया, उनमें से क्रेडिट माइनस किया, एक अमाउंट ये है 1,500 है और 7,500, तो हमारी बैलेंस आई 10,450, इतनी अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट की, क्योंकि हमने बैलेंस तो 7,500 दिया है, उसकी जो रिमेनिंग बैलेंस है 10,450 वो हमने डिपॉजिट कर दी बैंक में। तो एक्चुअली बाय बैंक यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री और टू कैश यहाँ पे 10,450। ओके बच्चों, ये तो पहले एंट्री आ चुकी है। अब हम बैंक का टोटल करेंगे और बैंक बैलेंस निकलेगी 48,310। ओके बच्चों, बैंक बैलेंस 48,310 बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस तो ऑलरेडी 7,500। तो बच्चों ये था हमारा केस बुक का 14th क्वेश्चन, और पेटी केस में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पेटी केस में इतना वो नहीं है ज्यादा, तो आप पेटी केस वो 3 क्वेश्चन है ना, उसमें हमने लाइव सेशन में कर लिए है, वो 1-2 कर लिए है, तो वो आप जो रिमेनिंग है वो आप खुद कर लेना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे लाइव सेशन में पूछ लेना बच्चों, है ना बच्चों। तो आज हमारा ये कैश बुक का चैप्टर खत्म होता है। कैश बुक की मैं सेल्फ असेसमेंट भिजवा दूंगा, वो आप कर लेना। अच्छा बच्चों, आप सेल्फ असेसमेंट के लिए अलग बुक रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें पैरेलल चलना होता है आपको, है ना। सो प्लीज आप सेपरेट बुक बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बनाना जरूर। ओके बच्चों, तो आज हम जो सब्सिडरी बुक की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी, उसको स्पेशल बुक भी बोलते हैं या सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोलते हैं, तो उसकी हमने डिस्कशन या उसकी थ्योरी का पोर्शन हमने लाइव सेशन में
कंप्लीट किया था। और आज हम करेंगे एक सेल्स बुक, एक परचेज बुक की क्वेश्चन करेंगे। तो आप अच्छी तरह से समझ लेना, उसका फॉर्मेट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मैं आज सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, है ना। तो देखो बच्चों, परचेज बुक और उसको परचेज जर्नल भी बोलते हैं, परचेज जर्नल। ओके, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, परचेज बुक में ऑलवेज गुड्स क्रेडिट पर परचेज होता है ना, उसी की ही एंट्री पुटअप होती है, उसकी ही एंट्री रिकॉर्ड होती है। अगर आप गुड्स कैश में परचेज करते हो तो वो कैश बुक में चली जाती है एंट्री। अगर आप, है ना, कोई भी फिक्स असेट या कोई भी गुड्स के सिवा कुछ भी एंट्री होती है वो कैश में या अदर जनरल बुक में चली जाती है, जनरल प्रॉपर में या वॉट एवर, राइट। तो यहाँ पे आपको गुड्स को परचेज करना है, लेकिन ऑन क्रेडिट पर, वही एंट्री आपको, उसी टाइप की नेचर की एंट्री आपको परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है बच्चों। तो परचेज बुक बहुत और बहुत इजी है, आप देख लेना। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज इन जीएसटी फैमिली और टोटल अमाउंट। ओके बच्चों, तो आप देखो जरा कि फर्स्ट क्वेश्चन परचेज बुक का डेट दिया 2017 जून 5। अगर आपको पता है कि जून 5 में कौन सी है, पार्टी का नाम है मोहन लाल, और उससे क्या क्या परचेज किया है, हमारा कोर बिजनेस है फर्नीचर का, तो 20 चेयर 2000 का और 5 टेबल 6000 का ईच। तो हमने 40,000 और 30,000 का फर्नीचर चेयर परचेज किया है, टोटल 70,000। अगर आपको 20% डिस्काउंट मिला है तो 14,000 डिस्काउंट, और तो हमारा नेट परचेज हुआ 56,000, और CGST SGST 6% मिला के 3360 ये दोनों, और टोटल अमाउंट बनेगी 62,720, है ना। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट में टोटल अमाउंट रखनी है बच्चों, ये हो गया। अब देखो सेकंड एंट्री है हमारी 10 जून की। 10 जून से किससे परचेज किया हमने, भारत भूषण फर्नीचर से हमने परचेज किया है। 5 अलमीराज परचेज की है, 5 अलमीरा, ईच वन 12,000, 2 चेयर ईच वन 20,000, है ना। तो टोटल अमाउंट हुआ 1,60,000, क्योंकि 5 इंटू 12,000 60,000 और 2 इंटू 20 40,000, टोटल अमाउंट 1,00,000। 10% TD माइनस करके 90,000 नेट परचेज। अब CGST SGST 6%, 5,400, टोटल अमाउंट विल बी 1,08,800, 1,08,800 टोटल अमाउंट, ये तीनों का एडिशन। अब नेक्स्ट एंट्री 14 नंबर बच्चों, देखो 14 नंबर की एंट्री, सूर्या ट्रेडर से हमने परचेज किया गुड्स, 80 डेस्क परचेज किया है, 10 सोफा परचेज किया, और उसका 2 लाख और 2 लाख 4 लाख की अमाउंट, और 15% डिस्काउंट, 60,000 डिस्काउंट है तो 3,40,000, 3,40,000 में CGST SGST प्लस करोगे तो 3,80,800, इतनी अमाउंट हमारे पास टोटल परचेज की आएगी। ओके बच्चों, अब जो एंट्री बच्चों 20 नंबर की एंट्री 4 कैश है, तो उसकी एंट्री तो करेंगे नहीं, वो कैश बुक में चले जाएगी। और फर्नीचर 4 तो ऑफिस यूज है ना, वो हमने ब्रॉट द फर्नीचर फॉर न्यू फर्नीचर क्रेडिट, और तो इस तरह से हमें फर्नीचर की एंट्री करनी है। तो आपको टोटल किसका करना है बच्चों, देखो टोटलिंग करना है, ये परचेज, ये चारों कॉलम की, 5 कॉलम की आपको करना है, इसका टोटल नहीं करना है बच्चों, डिटेल्स का टोटल नहीं करना है। ओके बच्चों, इसी तरह से हमारी सेल्स बुक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेल्स बुक है। जितना भी मैं स्किप करूं या नहीं करवाऊं वीडियो लेक्चर में, वो आप होमवर्क में कर लेना या ऑनलाइन कर लेंगे हम। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सेल्स बुक और सेल्स जनरल बुक। अब देखो बच्चों, इसमें 3 एंट्री है एक्चुअली। 17 जून में आपको स्ट्रक्चर या फॉर्मेट सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे सेल्स और आउटपुट चेंज होगा, है ना, इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम 120 चेयर परचेज कर रहे हैं 2,500 ईच, तो 3 लाख की चेयर है और 2 लाख की टेबल्स है, टोटल 5 लाख और 5% TD, तो 25,000 माइनस करेंगे तो 4,75,000। और हम दूसरा यहाँ पे आगरा से सेल कर रहे हैं आगरा को, तो IGST लगेगा, हम राजस्थान है ना, तो 57,000, तो आएगा 5,32,000 टोटल सेल, 5,32,000।
ओके बच्चों, नेक्स्ट एंट्री हमारी राजा फर्नीचर 8 अलमीरीज और 9 स्टील कबर्ड कैबिनेट। तो टोटल देखो 8 इंटू 15 मतलब 120, 9 इंटू 20,000 मतलब 1,80,000, टोटल 3 लाख का 10% 30,000 माइनस, तो ये 1,70,000। 1,70,000 IGST लगेगा, इसलिए इसका IGST 16%, क्योंकि हम अहमदाबाद गुजरात में है, इसीलिए यहाँ पे 30, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 3,2400 इतना हमारा सेल्स हुआ। अब एक लास्ट है बच्चों यहाँ पे कि न्यू फर्नीचर से 5 स्टील सोफा परचेज करते हैं 5, यहाँ पे सोफा 20,000 इज 5 1 लाख, और 10 टेबल परचेज करें 8,000 तो 80,000। अब उसमें कुछ भी अमाउंट का ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो 180 पूरा पे करना पड़े हमें मिलेगा, तो उसका 10%, सॉरी इसका 6% CGST SGST दोनों मिला के हमें कितने अमाउंट मिलेगी, 2 लाख टोटल अमाउंट मिलेगी, 2,16,000। आपको टोटल किसका करना है, इसका देखो टोटल इसका डिटेल्स का टोटल नहीं करना है बच्चों। तो ये देखो बच्चों, ये कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी इसमें हार्डनेस नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आप इजीली कर पाओगे, है ना। कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है कि जो आपको पता नहीं चले बच्चों, है ना। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करवाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जो बाकी बचा है ना वो हम ऑनलाइन या होमवर्क में करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।